नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर पब्लिक सर्विसेज। आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो कि 2025 में 2025 आ गया है। 2025 में मार्च लास्ट या अप्रैल में होने की संभावना है। अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है। तो इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी में मैथमेटिक्स देख रहे थे। मैथमेटिक्स में हमने नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। इसका ये लगभग 5वां वीडियो है। इसके पहले का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसको आप देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो भी क्वेश्चन है ये सभी करवाए जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन या तो एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं या पूछने की संभावना है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार क्वेश्चन इसमें करवाए जा रहे हैं। इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ टाइम पास करवाया जा रहा है। जो भी लोग सीरियस हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए आज हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। नंबर सिस्टम में जो भी है संख्या पद्धति में संख्याओं पर आधारित। तो अब जैसे यहाँ पर आपने देख लिया होगा स्क्रीन में कि प्रथम n पदों के वर्गों का योग क्या है, n इंटू 2n+1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन इसमें अगर आप ये पूछेंगे कि फर्स्ट n पदों का योग, ये तो बताएंगे नहीं हमने। तो ये क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। एक सेकंड थोड़ा मार्कर चेंज कर। हाँ, तो इसमें क्या देखा हम लोगों ने, फर्स्ट n पदों के, ये n लिखा हुआ है, n पदों का योग n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 और फर्स्ट n पदों के वर्गों का योग। देखिए अब n पद अगर आप पूछेंगे तो ये क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर जो भी है इसका योग अगर हम करें तो अब जैसे इसमें देखिए, अगर मान लीजिए n इक्वल टू 4 रखते हैं, 4 नंबर तक करना है, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 20/2 इक्वल टू 10। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन। प्रथम n पदों के वर्गों का योग। अब देखिए n पदों में जब वर्गों का कर दिया जाएगा, जैसे कि इसी का अगर ले लें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस कीजिए, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जैसे आप रखेंगे क्या, n इक्वल टू सपोज अगर 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2n यानी कि 8n+1 इंटू 4+1 डिवाइड बाई कितना 6। अब इसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 8, सॉरी यहाँ पर n कहाँ से आ गया, ठीक 4, 8+1 इंटू 4+1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 इंटू का 9 इंटू का 5, 5 के 20, 9 दूनी 18 डिवाइड बाई 6। अब इसको ऐसे भी काट के थोड़ा छोटा कर लीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 को काट दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 5 30। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन फास्ट के चक्कर में गलत नहीं करना है, ठीक। और जितना सिंपल वे अपनाएंगे ना कैलकुलेशन करने के लिए, उतना ही आराम से करेंगे, ठीक, और उतना ही फास्ट भी होगा। अब ये जो दिया हुआ है पूछेंगे ये क्या है, तो ये है फर्स्ट n पदों के घन का योग। फर्स्ट n पदों के घन का योग, ये क्या हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। इससे आप परिचित है, ये क्या है फर्स्ट n पद, फर्स्ट n नंबर का सम क्या होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। इसी का जब आप स्क्वायर कर दिएगा, होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा n पद के घन यानी कि फर्स्ट n नंबर का क्यूब का सम। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और ये तीनों चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा। केवल इसी में नहीं, बहुत सारी जगह ये हेल्प करता है। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, एक दो अंकों की संख्या का और उनके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक दो अंकों की संख्या, मान लीजिए अपने एक्स वाई ये 2 अंक का एक संख्या है, लेकिन जब आप इसको लिखिएगा 2 अंक की संख्या और उनके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग, तो इसको अगर आप लिखेंगे क्या है, ये 10th प्लेस में है और ये यूनिट प्लेस में है, ठीक। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा 10x, इसको अगर तोड़िएगा आप 10x प्लस वाई, इसको कैसे तोड़ना है ये पिछले वीडियो में बनाया गया, उसको आप देखिए, काफी हेल्प मिलेगा उसको। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अंकों को आपस में बदल देने पर, यानी कि अब यहाँ पर क्या करेंगे yx, तो yx इसको आप कैसे तोड़िएगा, तो 10y प्लस
एक्स। अब इसमें y में 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो भी y आएगा, x में 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक, तो जो भी उसका प्लेस वैल्यू है वो इसका होता है। जैसे कि 10y इसका प्लेस वैल्यू हो गया। जैसे कि आप देखते हैं सपोज डेट 98 है, तो इसका अगर पूछा जाए 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा तो आप क्या बोलिएगा, 90। ठीक, 90। तो उसी प्रकार से ये ठीक। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, उनके अंकों को आपस बदल देने से बनी संख्या के योग 99 है। तब इन दोनों को योग कर दीजिए, 10x प्लस वाई, एक तो ये हो गया। अब यहीं पर योग कर लीजिए, प्लस इज इक्वल टू 99 ये दिया हुआ है। अब इसको आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99, यही बनेगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको। यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाता है 9। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 9 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। यदि दोनों अंकों का अंतर, अब देखिए अंक का अंतर बोला है, संख्या का नहीं, अंक, यानी कि जो दोनों डिजिट हैं उनका अंतर। तो x माइनस वाई का अंतर कितना है, 3, यही इसका मतलब हुआ। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें संख्या आपको ज्ञात करना है। कौन सी संख्या, कौन सी, जो आप इनिशियल लिए थे, जो बदले थे वो नहीं। ठीक, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इन दोनों को अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 अगर आप इसको सम करें, यानी कि एडिशन कर दें, जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 0 इज इक्वल टू 12, यानी कि x इज इक्वल टू यहाँ से 6 निकल गया। अब इस 6 को अगर आप पुट कर दीजिए किसी भी एक में, चलिए इसी में पुट कर लिए, थोड़ा सा आसान रहेगा। इसमें अगर आप पुट कर दें क्या, x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से आपको क्या बनता है, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। अब ये पूछा क्या है, आपका इनिशियल जो नंबर लिए थे, दो अंकों की संख्या क्या थी, x y, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या निकल सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा 63, जो कि आंसर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन करना रहता है। इसको देखिए इतना लंबा समय आपका नहीं लगेगा अगर आप इसका प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो सब माइंड में करना रहता है। बस आपको इतना क्या है, इतना ले लिखना है, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा आप जब प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, अभ्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। दो अंकों की संख्याओं का योग क्या है, 5। तो दो अंक आप ले लीजिए, दो अंक की संख्या के अंकों का योग। अब देखिए दो अंक का संख्या आपने लिया एक्स वाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, अंकों का योग x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 5। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, मतलब कि अगर आप इसको उलट दें तो y x करेंगे तो जो संख्या है वो 9 कम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर y x इसको करेंगे। अब अगर इसको हम लिखें नंबर के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। ठीक, ये हमको 10x प्लस वाई फॉर्म में, लेकिन अब इसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, इस फॉर्म में ऐसे लिखा गया ये 10y प्लस x। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो 9 कम होने का मतलब क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, ये है, और ये उल्टा हुआ है, आपको ये उलट दिए तब, तो ये जो है 9 कम हो जाएगी, यानी कि जो हमारा एक्चुअल नंबर था 10x प्लस वाई, ये 9 कम हो गया। कब, जब हम संख्या को उलट दिया, यानी कि 10y प्लस x करिए तो यही हुआ ना, 10y प्लस x किए हैं तो ये जो है एक्चुअल नंबर से 9 कम है। अब इसमें से अगर आप दाएं बाएं कीजिए तो क्या हो जाता है, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, यही होगा, इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आप अगर इसको निकालना चाहें तो निकाल देंगे क्या, कि घटा जोड़ा करेंगे तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9, यानी कि x माइनस वाई यहाँ से आपका 1 आ गया। अब आपका दो इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सम कीजिए, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ से आ गया।
जब x इक्वल टू 3 आ गया तो x का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए। चलिए इसी फर्स्ट में पुट करते हैं। इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि y इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ जाता है। तो अगर हम ओरिजिनल नंबर का बात करें तो जो ओरिजिनल नंबर था तो हमारा क्या था एक्स वाई, जो कि क्या आ गया x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ठीक, अगर आपको इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है तो इसमें भी पुट करके कर लीजिए, आएगा वही। ठीक, 10x प्लस वाई में यहाँ पर 3 रखेंगे, 30 प्लस 2 32 आता है। इसको उलटने के बाद वाई एक्स, ये कितना हो जाएगा 2 3 23। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, परिवर्तित संख्या क्या है, परिवर्तित संख्या क्या होगी, क्या आ रहा है, वाई एक्स आपको निकालना है तो 23। देखिए ये सब क्वेश्चन में ना थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। आप डायरेक्ट इस सब में अगर ऐसे पेन पेन उठा करके चलेंगे तो करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद होगा कि नहीं इसमें कुछ और पूछा गया है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, इसको क्या लिखा हुआ है। जब तक आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ, तो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कुछ जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो जो ये इतना आपने किया है ना x माइनस वाई इक्वल टू 1 निकालने वाला कार्यक्रम, ये सब आप ऐसे माइंड में निकाल लीजिएगा। शॉर्टकट यही होता है, जो क्वेश्चन फास्ट होने का तरीका होता है यही। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको आइडिया बन जाता है ये करेंगे तो ये इतना इतना ये आएगा। ठीक, और बाकी कोई रामबाण नहीं है, गलत होता है इसे, और रामबाण के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेल एंड वीमेन, मेल फीमेल बोल दीजिए, पुरुषों और महिलाओं को, मैन और वुमेन हो गया। तो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है 7:6, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, अब यहाँ पर जो ये मेल का बोल रहा है ये क्या है 56 के, पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, तो पार्टी में शामिल होने वाली मेहमानों की कुल संख्या निकालना है। कुल संख्या मतलब क्या, मेल प्लस वीमेन दोनों की कितने थे मिला करके ये बताना है। अब यहां से अगर देखिए मेल 7 है, अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ऐसे, अगर मैनुअली सॉल्व कीजिएगा मतलब क्या बोलते हैं बेसिक से, तो आप क्या कीजिएगा 7x प्लस 6y, ये आपका टोटल मैन हो जाएगा। इसमें 7x क्या दिया हुआ है 56, तो x इज इक्वल टू क्या कीजिएगा, सॉरी 7x प्लस वाई एक्स, रेशियो में है ना, रेशियो में तो आप यहाँ पर एक ही कॉमन रहेगा ना दोनों का, जो भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो यहाँ x इज इक्वल टू 56/7 यानी कि 7×8 56, ये हो गया। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू पता चल गया क्या था 56 है। अब यहाँ पर मेल कितना रेशियो में दिया है 7 और वीमेन कितना है 6, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, यानी कि 13 में अगर आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिए किससे 8 से, क्या होता है 13 8 और 3 के 24 के 4 हाथ में लगा 2 एंड 8 के यहाँ 8 2 10 104। तो यहाँ पर टोटल जितने भी आमंत्रित मेहमान थे उसकी संख्या 104 है। ठीक, देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले तो आपका दोनों का रेशियो देख लिया कितना कितना है। ठीक, रेशियो के लिए आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए आपको जो भी रेशियो दिया है उसको आप सम कर दीजिए, सिंपल, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक, अब उसमें से पुरुषों की संख्या दी गई है, तो अगर पुरुषों की संख्या दी गई है तो 7 रेशियो में दिया गया है तो उतने के बराबर होगा ना। अगर 7x आप लेते हैं 7x नंबर, यानी कि कितने नंबर आप इसका कोफिशिएंट में कितना आएगा उसी हिसाब से। तो ये इतना भी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था, ये आराम से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग कितना है। देखिए जो स्टार्टिंग में बताया गया और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर है कि घनों का योग यानी कि क्यूब। तो आपको फार्मूला क्या बताया गया, फार्मूला क्या है, ऐसे भी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा सोल्यूशन के लिए। बाकी ऐसे भी आप कर सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब भी कर करके प्लस 10 का क्यूब कर दीजिए तो भी आंसर हो जाएगा। सिंपली आप इसमें पुट कीजिए कितना है n इक्वल टू क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से आपका n कितना है 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2। अब इसका आप कर दीजिए
होल स्क्वायर। इसको काट दीजिए, कितना जाता है 5, यहाँ पर कितना आएगा 11, यानी कि 55 का स्क्वायर आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर आंसर आपको निकालने के लिए, जैसे ये ही अब ऑप्शन में देखिएगा 55 का स्क्वायर कितना आएगा। अगर 5 में है लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर कहीं भी कीजिएगा लास्ट में 5 ही आएगा। 2 तो आ नहीं सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 2 3 4 तो नहीं आने वाला है, आएगा कितना 5 ही। तो इसका ऑप्शन, अब इसको बिना कैलकुलेट किए भी अगर आप 55 का कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे 55 है तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, ये आपने रख लिया। ऐसा करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसमें 2ab अभी रह गया आपका, ए स्क्वायर कर दिए, बी स्क्वायर कर दिए, 2ab रह गया। 2ab मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 5 25 दिन 50। तो अब इसको यहाँ ऐसे जोड़ दीजिएगा 50, ये 5, ये 2, ये 5 5 10, ये 0 हाथ में लगा 1 और ये 3, 3025। तो ये भी अगर स्क्वायर निकालना है तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ना ज़्यादा याद करने का टेंशन, ना ज़्यादा इधर उधर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, दो संख्याओं का योग 40 है। अब देखिए यहाँ पर से सिंपल आप क्वेश्चन को उठाते ही पेन पहले उठा लीजिए। कितना है, दो संख्याओं का योग, मान लीजिए x और y ये दो संख्या है, इसका योग कितना दिया है 40, ठीक, और उनका गुणनफल 60 है। अब इसका गुणनफल भी दिया कितना, मतलब हम बोले हैं तो x इंटू वाई क्या है 60, ये हम बोल सकते हैं x प्लस वाई 40 और x प्लस 6 इक्वल टू 40। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम अगर बोला जाए तो व्युत्क्रम आप क्या बोलिएगा, अगर आपसे हम पूछता हूं कि व्युत्क्रम, सपोज दैट x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो x का व्युत्क्रम आप बोलिएगा कि सर x का व्युत्क्रम 1/x होगा। वैसे ही y का कितना होगा, क्या होगा, तो y का भी 1/y होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 1/x प्लस 1/y, ये करने के लिए बोल रहा है, इसका योग निकालने के लिए। इसका जो भी आंसर आएगा सो आंसर होगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 1/x प्लस 1/y, इसको अगर तोड़े फोड़े तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, इतना तो आता ही होगा, ठीक। नहीं आता होगा तो फिर बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को आ रहा होगा, सिंपल है यार, ठीक। तो यहाँ पर से अगर आप वही x प्लस वाई यानी कि y प्लस एक्स जो ये 40 रख दीजिए वैल्यू, और यहाँ पर एक्स वाई कितना 60। अब इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 3, यानी कि आंसर आपका 2/3 आ गया। आंसर क्या हो गया, 2/3। तो इसमें बस इतना ध्यान देना था कि व्युत्क्रमों का योग कैसे करते हैं, बाकी पीछे जितने क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं उससे तो ये तो पता चली गया कि हाँ, कि दो संख्याओं का योग कैसे है और उनका गुणनफल कैसे क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इसको क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ूंगा, जैसे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें आपको सिग्निफिकेंट करना क्या है, पहले 1 से लेके 14 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या कर देना है, घन कर देना है। तो 1 से 14 तक अगर आप करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे ही करते 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 जाइएगा कहाँ तक, 14 का क्यूब। ये कीजिएगा। इसके लिए फार्मूला आपको दिया गया था क्या, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर n का पुट कीजिए, ये 1 से 14 तक, यानी कि 1 से 14 है, लेकिन आपको कितना पूछा है, 5 से पूछा है ना। तो अब 1 से यहाँ से, जैसे 1 से 4, फिर प्लस यहाँ पर क्या है 5 का क्यूब। तो 1 से 4 को अगर हम यहाँ से निकाल दें, अब कैसे निकालेंगे, हमने इसको तो शामिल कर लिया। निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसमें से माइनस कर देंगे जो भी इसमें आएगा। तो इसमें से, यानी कि इसमें आप जिसे पुट करें और इसमें से माइनस क्या करेंगे, फिर से वही n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर ये n2 मान लीजिए या एक बड़ा n मान लीजिए, यानी कि पूरा नंबर है वो छोटा n मान लीजिए, तो इसको आप बड़ा n ले लीजिए,
ठीक, और इसको छोटा n रख दीजिए। तो ये आप इसको अब इसमें आप पुट कीजिएगा क्या, n की जगह में 14 इंटू n प्लस 1, यानी कि 14 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इसका हम निकाल कर देंगे स्क्वायर। फिर माइनस में n की वैल्यू क्या की है 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन कीजिए, हो जाएगा। अब इसमें कुछ और बचा नहीं, बस कैलकुलेशन करके घटा देना है दोनों को। 7 यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 7 105, 105 का स्क्वायर करना है, और इधर कितना करना है 5 दूनी 10 का स्क्वायर, 105 और 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, दोनों घटा दीजिए। नेक्स्ट, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, देखिए यहाँ पर पहले समझने वाली बात क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक विषम, तो यहाँ पर क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। पहली बात, क्रमागत संख्या क्या होते हैं? क्रमागत संख्या फर्स्ट थर्ड वीडियो जो नंबर सिस्टम का पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था, क्रमागत नंबर वो होते हैं या क्रमागत संख्या है, जैसे फर्स्ट है x, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 1। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि विषम। तो ये जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर आप क्या लीजिएगा x, फिर सेकंड x प्लस 2। जैसे अगर विषम नंबर का बात करें, अगर ये 1 है तो यहाँ पर 3 होगा, ये भी क्रमागत ही है ना, विषम क्रमागत विषम नंबर आप क्या बोलिएगा, फिर उसके बाद बोलिएगा 5, उसके बाद बोलिएगा 7, तो यहाँ पर n हो गया 2 1, n प्लस 1 3। तो इसी को ठीक इसी तरह इसको n या x ले लीजिए, और ये x प्लस 2 हो गया। अब इसको मान लीजिए, या तो फिर आप इसे कर लीजिए x एंड x माइनस 2, ये भी कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं। अब इसका अंतर 56 है। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, तो यहां पर एक x स्क्वायर हो गया और वर्गों का अंदर एक तो ये हो गया माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब इसमें से बड़ा कौन है आप बता सकते हैं? दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है 56, तो वर्गों का अंतर 56 आ रहा है, यानी कि पहले आप किसको लीजिएगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 56, ये होगा। अब इसको आप तोड़िए, x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो पता ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2 4x प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 4 हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब इसको कट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर गया, यहाँ से 4x इधर से 4, यानी कि 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 56 माइनस का 4 यानी कि 52। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/4 यानी कि 14। ये आपका x का वैल्यू निकल गया 14, राइट। तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें वही विषम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोला है। सो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है। ये क्या है 4x, ये 56 माइनस 4 कितना है 52। 52 को जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, सो यहाँ गलत लिखा गया ना 56, 52 का डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 और 3 आएगा, कितना आएगा 13। तो एक तो आपने ये कर लिया क्या कि यहाँ से आपने जो माना था x इज इक्वल टू 13 और x प्लस 1 x प्लस 2 लीजिएगा ना, विषम पूछा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 15। तो यहाँ पर यही पूछा है कि दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो विषम पूर्णांक इसमें से क्या आ गया 13 और 15। तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चनों में। देखिए सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान बना कर रखिए, आप ही के फायदे के लिए है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, ठीक, अच्छा ये सेम वही क्वेश्चन है। आंसर कितना था? 13 और 15। एक बाग में, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, मजा आएगा। एक बाग में कितना है? 5776 पेड़ है और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्तियां में उतने ही पेड़ है। यानी कि ये मान लीजिए एक बाग है, इसमें एक पेड़ है, पेड़ में सपोजिटेड पंक्तियां ये बना दिया, पंक्तियां या तो ये हो गया आपका पेड़, पेड़ के साथ पत्ते। लेकिन यहाँ पर आपको पत्ते नहीं बोला गया है, ठीक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में एक लोग पूछा हमसे ये क्वेश्चन कि सर उसमें पेड़ में जितनी पत्तियां हैं, प्रत्येक पत्तियों में उतने ही पेड़, पेड़ में पत्तियों में कैसे पेड़ हो जाएगा? तो ये पंक्तियां हैं, राइट। तो इस मतलब कि अब एक बाग है आपका, ये इसमें जितनी पंक्तियां हैं, सपोज डेट 1 2 3 4 5, जितनी भी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़। अगर मान लीजिए हम मानते हैं अगर 4 पंक्तियां हैं तो हर एक पंक्ति में कितने? 2 3 4 पेड़ है। उसी प्रकार से अगर 5 पंक्तियां ले लेते हैं तो इस हर एक में 5 है। यानी कि माना मैंने क्या कि टोटल इसमें हम इसमें ये बोल सकते हैं ना, अगर हम मानते हैं कितनी x पंक्तियां हैं हमारे बाग में, हमारे बाग में, आपका बाग में, किसी का भी बाग में अगर x पंक्तियां हैं, टोटल ये पंक्तियों की संख्या अगर x है, तो इसमें पेड़ों की संख्या अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें पेड़ों की भी संख्या x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या है कि जितनी पंक्तियां उतनी पेड़, ठीक। तो जितनी पंक्तियां x पंक्तियां, तो पेड़ों की संख्या भी x। और ये टोटल मिला करके जो जितने हैं ये हो जा रहा है कितना? क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 5776, ये टोटल पेड़ों की संख्या है। तो हम पेड़ों की संख्या अगर निकालना हो तो क्या बोलेंगे? जैसे इतना रो हो गया, हम इसको डिवाइड कीजिए इसे, तो जितने रो उतने कॉलम, सबसे भी देख सकते हैं, यानी कि जितनी पंक्तियां उतने पेड़। एक पंक्ति में अगर x पेड़ है, दूसरे पंक्ति में कितना हो जाएगा? x, तीसरे पंक्ति में भी x। जैसे कि x पंक्तियां हैं तो उसमें भी कितना होगा? x। यानी कि अगर हम सबको जोड़ना हो तो x अगर कॉमन निकालें, हम सपोज x कॉमन निकालते हैं और लास्ट तक जाएंगे तो x पंक्तियां हैं, x पेड़ है, x पंक्तियां हैं, उसमें x पेड़, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर होगा। और यही x स्क्वायर का जो वैल्यू दिया गया है 5776, राइट। देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है तो थोड़ा इसके लिए समस्या होगा, लेकिन जो ध्यान देकर इसमें ध्यान दिया हुआ है, जो ध्यान है, बात मेरा सुन रहा है, उसको राइटिंग से प्रॉब्लम नहीं होगी, उसी को प्रॉब्लम होगी जो केवल राइटिंग देख रहा हो, सुन ना रहा हो बात। ओके, तो यहां पर से, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि x पेड़, x पंक्तियां हैं और उसमें x पेड़ है, इज इक्वल टू कितना था? 5776 कुछ सही था, 5776, यानी कि x स्क्वायर इक्वल हो गया 5776। अब इसका बस आप वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक। वर्गमूल अगर इसमें क्यों निकाल दें, देखिए इसका आपको वर्गमूल निकालना होगा, वर्गमूल कर दीजिएगा, यानी कि x इक्वल कितना? 5775 का स्क्वायर रूट, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहां पर से इसका भी स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है, लेकिन हम आपको ऑप्शन से करवाएंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि आप अगर नियर अबाउट देखें तो ये अगर हम करते हैं कितना, 60 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 6 छके 36 और डबल 0। 70 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4900। 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 88 64, ये आएगा। हमारा कितना है? इन दोनों के बीच में, 70 और 80 के बीच में, राइट। इसी के बीच में ना कहीं आएगा 5776, तो 5776 आपका इसके बीच में आ रहा है। अब आप ऑप्शन में चलिए, मतलब कि 70 का स्क्वायर या 80 के स्क्वायर के बीच में जाना है।
अब आप ऑप्शन में आइए, क्या यहाँ पर आपका 48 आंसर हो सकता है किसी भी हल में? नहीं। 65 हो सकता है? नहीं। 56 हो सकता है? कोई चांस नहीं। तो क्या बचा? 76। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या समझे? बस आपको इतना ध्यान लगाना था इसमें, क्या कि अगर देखिए, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो इतना बात तो समझ गए होंगे कि इसमें बस इतना ध्यान लगाना है क्या कि एक्स बनती है और उसमें एक्स पेड, इतना बस माइंड में आपको क्लिक आना था। तो यहाँ पर आपको सीधे एक्स स्क्वायर दिया गया था जिसका स्क्वायर रूट हमको निकालना था नंबर का, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 3 से 18, जैसे 5 से 14 तक का दिया हुआ था उसमें, जिसका कैलकुलेशन के लिए मैं बोला हूँ, उसे 3 से 18 का भी उसी प्रकार से निकलेगा। इसमें क्या है कि n पद का स्क्वायर, मतलब n पदों के वर्गों का योग, ये पूछा गया आपका, n पदों के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या था? हमने स्टार्टिंग में दिया था n इंटू 2n+1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 6, यही हम लोगों ने देखा था। अब इसमें आप क्या 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी तरह से 18 का स्क्वायर तक आप ले लीजिए। n की जगह पूरा 18 लीजिए। फिर दूसरा बनेगा क्या, ये आपका पूरा टोटल हो गया, ये एक तो आपका ये इतना पूरा हो गया। अब इसमें से दूसरा एक और बनाइए, कितना, 1 से 3, 3 से 18 तक ना, यानी कि 1 और 2 को इसमें से घटा दीजिए, यानी कि आप यहाँ पर अगर रखिएगा कितना, n का वैल्यू 18, ठीक, इंटू 18 दूनी 36, 2n यानी कि 36 + 1 इंटू n+1 यानी कि 18 1 19, 18 + 1 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा। इसमें से -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसमें इतना लगाने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली पता है ना 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है। तो ज्यादा कैलकुलेशन करने का मन है तो लगा सकते हैं, बट आपको एग्जाम निकालना है, ठीक, महारथी हासिल नहीं करनी है। नॉलेज आपका नहीं देखेगा, अब बिना नॉलेज का एग्जाम भी नहीं निकलेगा, ये बात है। वो जान रहा है कि आपका नॉलेज रहेगा तभी एग्जाम निकल पाएंगे। आज के डेट में एग्जाम ऐसा हो गया है ना, आपको बहुत चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। कट ऑफ यहाँ पर नहीं है भाई, सिलेक्शन लेने वाले लड़के जो भी, जिनको सिलेक्शन चाहिए ना, वो सब लगे पड़े हैं। हम जो ये मैथमेटिक्स अभी आपको दिखा रहे हैं, जो क्वेश्चन लोग कई के इसका प्रैक्टिस सेट भी कर बैठे हैं। एग्जाम का जो भी नोटिफिकेशन आए हुए काफी दिन हो गया है, फॉर्म का नोटिफिकेशन वैकेंसी के, तो जरा बातों को समझिए और सीरियस हो जाइए, अभी भी मौका है। अब यहाँ पर 18, 6 3 के 18, 3 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 37 इंटू 19 माइनस का 5, ठीक। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपका हाथ में आ जाएगा। ओके, तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रहा होगा, जैसे 37 है तो 37 में 3 का मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 19 का, तो इसको आप तोड़ दीजिए ना, 40 - 3 कर दीजिए और इसको कर दीजिए 20 - 1, ठीक। ऐसे भी करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आएगा, कमेंट कीजिए आंसर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसे में जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इस सब का आंसर मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप लोग आराम से इसको देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आप आंसर मैच करवा लीजिएगा कि हाँ। थोड़ा सा यार ये देखिए क्या है ना, अगर आप भी करते हैं तो थोड़ा आपका भी माइंड में थोड़ा लोड पड़ेगा। लोड पड़ने का इन द सेंस कि मतलब कि माइंड को थोड़ा सा आप ऐसे केवल आप देख रहे होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसमें 70% लोग केवल देखते होंगे, ना तो सॉल्व करते होंगे ना कुछ, ठीक। तो अगर आप इसका थोड़ा सोल्यूशन निकलिएगा तो आपको बहुत चीज माइंड में आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना सॉल्व किए नहीं होता है। क्लास में भी ऐसे ही किया जाता है, छोड़ देते हैं, सॉल्व करके आइए, नेक्स्ट डे उसका आंसर बताइए क्या आ रहा है, आते ही बोर्ड में लिख दिया जाएगा, लीजिए आंसर मैच करवा लीजिए अपना। चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है। देखिए ये भी क्वेश्चन वही है जो शुरू में किया गया था, इसमें बस खाली आपको क्या देखना है, दो संख्या यानी कि x + y कितना दिया हुआ है 20, और उनका गुणनफल x × y कितना दिया हुआ है 96। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि x - y आपको निकालना है।
अब x माइनस वाई आपको निकालना है। आपको यहाँ से सिंपली अगर देखें x माइनस वाई आप कैसे निकाल सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy। या तो फिर आपने ये भी पढ़ा होगा क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ये दोनों आपने पढ़ा होगा। इन दोनों में से किसी एक का आप यूज करके आंसर ला सकते हैं इसका। तो इसमें से देखिए x प्लस वाई कितना है 20, x प्लस वाई आप 20 पुट कर लिए, किसी एक में पुट कीजिए, चलिए इसी में पुट कर लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू x माइनस वाई का स्क्वायर आपको निकालना है प्लस का 4, एक्स वाई कितना हो जाएगा 96 इंटू का 96। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 400 आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको कीजिएगा 96 यानी कि 100 जो कि 400, 400 में से 16 घटा दीजिए तो कितना हो जाता है 384। इसको आप इधर कीजिए लेके आइए कितना बनेगा, यानी कि x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 384, यही आएगा। अगर घटाएंगे तो वही 16 आ रहा है जो मैं शुरू में घटाया इसमें 400 से, राइट। तो यहाँ से आपका x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16। तो x माइनस वाई क्या बोल सकते हैं आप, प्लस माइनस 4, यानी कि सिंपल 4 बोलिए, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आपका x माइनस वाई निकल गया, x प्लस वाई आपको पता है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर, यही तो आपको निकालना है x माइनस वाई जो कि 4 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आप समझिए होंगे क्या करना है। देखिए पहले संख्याओं का योग बताया है हमको, संख्याओं का योग ले लिए, गुणनफल बताया है, गुणनफल ले लिए। अब हमको उसका अंतर पूछ लिया, यानी कि संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर। तो हम उसके लिए अपना ये फॉर्मूला निकाल दिए। देखिए ये जो दोनों है ना बहुत ही हेल्पफुल है। अब ये देखिए दोनों बोलिए एक बोलिए, किसी एक से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक, लगभग क्वेश्चन चल जाएगा। कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा सा पता है दाएं बाएं करके लिए काम चल जाएगा, एक ही से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा आगे पीछे करके, ठीक। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग, एक क्वेश्चन इसके बेस पे आपको करवाया जा चुका है। तो इसको आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व कर गया, थोड़ा आप भी सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 25 है और उनके योग का अंतर 15 है। अच्छा, इसमें अगर आपको हम बताना चाहें तो ये बता देता हूँ। देखिए सिंपली क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, मान लिया दोनों दो संख्या x है एक y है और उसका योग कितना है 30 है, और x y इक्वल टू कितना दिया है 50, ठीक। तो आपको क्या बोला, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि x और y का व्युत्क्रम x प्लस 1/y, ये आपसे पूछा है। इसको आप मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपन एक्स वाई, यही आएगा। अब बस इसमें पुट करना है, 30 डिवाइड बाई 50 करना है, आपका आंसर हो जाएगा 3/5। आंसर भी हो गया भाई, लो सॉल्व हो गया। दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर, एक सेकंड कहां चला गया, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का योग दे दिया या दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस अपना दे दिया, ठीक, और योग भी दिया है डिफरेंस भी दिया, दोनों दिया है। यानी कि अगर हम बोलेंगे क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और उनके बीच का अंतर, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक, बीच का अंतर 15 है, ठीक। तब इसमें से आपको दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां से अगर हम निकाल लें तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाता है 40, यानी कि x इज इक्वल टू 20 करेंगे। अब x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा।
अब इसी का रेशियो बना दीजिए कितना 20:5, यानी कि इसको आप कट पुट करेंगे तो 1:4 यानी कि 4:1 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। दो संख्याओं का योग सिंपल दिया है कितना, आप सिंपली ये लिखिएगा कितना, दो संख्याओं का अगर अनुपात पूछ लिया, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना 15, 25 और उसका डिफरेंस दिया है 15। इसमें से अगर आप इतना तो आपको माइंड में सोच ले रहे हैं अगर, तो बस आप सिंपली कैलकुलेट करके ये इतना एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तुरंत, बाकी वाई का वैल्यू से निकाल लीजिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है कम टाइम में नंबर लेने वाला है, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर छोड़ के आ रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो मतलब जान जाइए कि नैया डूबने वाली है। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहें तो आप करने के लिए देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके क्या बोला कि दो संख्याओं का योग 25 है, योग रहने दीजिए, लेकिन अंतर क्या बोल रहा है 15। अगर अब इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालें, ऑप्शन तो इसका सी सही है, अगर इन दोनों का अगर आंसर अंतर क्या है 15, यानी कि 2=15, एक 1=15, यानी कि नंबर कितना हो जाएगा ये 45 और ये कितना हो जाएगा 30। और संख्याओं का टोटल संख्याओं का योग ही 15 दिया हुआ है, कि ये संभव है? नहीं संभव है ना। नेक्स्ट इसको अगर देखें, ये कितना है 2, अगर 2=15 है यानी कि 1 कितना हो जाएगा 7.5, यही होगा। तो अगर इसमें 7×5=35 किसी एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 25 से ज्यादा हो जा रहा है, ये भी संभव नहीं है। अब इसमें करेंगे 1:15 अगर रखते हैं, ठीक, तो डिफरेंस जो है इसमें डिफरेंस का अंतर आ जाएगा, क्योंकि माइनस में चला जाएगा नंबर, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि 15, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा इधर में, 15 दूनी 30 हो जाएगा ना इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर 1 अगर डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों के 2 और 3 यानी कि 1:15, और इसमें अगर आप 15 का इससे मल्टीप्लाई करें 2 से कितना आ जा रहा है 30, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। पहली बात तो ये माइनस में जा रहा है 15, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि अगर इन दोनों नंबर का सब सम करेंगे तो कितना ज्यादा जा रहा है, पहले नंबर ही आपका बहुत आगे निकल जा रहा है। तो इससे भी आप क्वेश्चन ये कर सकते थे ऑप्शन से भी, दो संख्याओं का अनुपात। लेकिन देखिए जो बोला जाता है ना कि शॉर्टकट, तो शॉर्टकट का ऐसा ही होता है, ठीक। लेकिन शॉर्टकट की जगह में ना पड़िए, थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा तो एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। शॉर्टकट उस समय जब प्रेशर रहता है ना समय का, कि समय निकला जा रहा है, तो उस समय शॉर्टकट दिमाग में नहीं आता है, उसमें बस और शॉर्टकट और लॉन्ग ये जो क्या बोलते हैं बेसिक मेथड शॉर्टकट के बीच में फंस जाता है, वो फंसा ही रह जाता है, टाइम निकलता चला जाता है। तो अपना एक जो है बेसिक कोई कम से कम बेसिक से जरूर लगाइए क्वेश्चन, कोई भी लगाइए, शॉर्टकट अपनाइए ठीक है, लेकिन बेसिक से जरूर लगाइए। और शॉर्टकट कम नहीं किया तो क्या कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनका अंतर 50 है। अब इसको भी आप लगा लीजिए। अब देखिए इसमें हम सिंपली ये बता रहे हैं, जैसे शॉर्टकट को बोलते हैं ना, तो 5:3। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 5x ले लीजिए, ये 3x और इनका अंतर 50 है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2x, जो कि कितना दिया हुआ है 50, ठीक। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं, यहां से मैं बोल सकता हूं ना कि x=25 हो गया। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये बोला है संख्या क्या होगा, तो 5×25, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा 3×25, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 3×5 यानी कि 15, 15×625 ये होगा, मल्टीप्लाई कीजिए। कितना है आंसर। अब देखिए इसमें ऑप्शन आप छाटने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सभी में लास्ट में 5 है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन से छाट सकते हैं। अब ऑप्शन छाटने के देखिए इसको आप तोड़ेंगे कितना 10 + 5 यानी कि 15 हो गया। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर भी आंसर ला सकते हैं। देखिए 15×5 = 75, 7 बचा, 15×2 = 7, 37, यानी कि 5 और 7 लास्ट में इतना रहेगा। उसके बाद भी नहीं होता तो 15×6 = 90, 90×3 = 93, आंसर हो गया ये। या तो फिर इसको तोड़ेंगे, जैसे सपोज डेट यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता तो इसको तोड़ दीजिए, जैसे 625, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 6250 प्लस इसका आधा 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3125,
3125। अब यहाँ पर देखेंगे 6200 और 3100 कितना आ रहा है 9300। यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन जो है टाइम टेकन है, अच्छा इसमें माथा भी खपाएगा। एक संख्या का 3 बटे भाग, सपोज डेट आपने मान लिया कोई संख्या। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को ना बेसिक से ही लगाने का भलाई है, शॉर्टकट चक्कर में फंस जाइएगा। एक संख्या मान लीजिए, वो संख्या क्या है x, इसका 3 बटे भाग यानी कि 3/5x दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। दूसरा संख्या क्या है, अच्छा इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, दूसरी संख्या मान लीजिए वो है y का आधा y/2 प्लस 10, ये आपका दिया हुआ है। यानी कि यहां से आप 3x/5 माइनस y/2 इक्वल टू 10 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां से क्या निकलेगा आपका 6x माइनस 5y डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 100, यही आएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब नेक्स्ट, यदि पहली संख्या के 3 बटे भाग, पहला संख्या आपने क्या लिया था x, उसका कितना 3/5 सॉरी 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है। 3/5 भाग से क्या कर जाएंगे 8, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम होती है। इसका जो भी नंबर मिलेगा, दूसरी संख्या क्या है y का आधा से 4 कम होती है, यानी कि y की आधा -4, इससे 4 कम है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहां से इनका आप जैसे कि आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3x/7 माइनस y/2 इक्वल टू -4 प्लस 8। तो ये हो गया कितना प्लस का 4। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है सिंपली। देखिए 3 तरीके 6x माइनस 7y डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू 4, यानी कि 6x माइनस 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x माइनस 7y इक्वल टू 14 चौके 56। लास्ट कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था ना, जो 52 था उसको 56 लिख दिया था। चलिए ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन का ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू निकालिए। दोनों वैल्यू निकालने के बाद x और y को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक, चलिए इसको मैं कर देता हूँ। 6x माइनस 5y इक्वल टू 100, इसमें इधर लेते हैं 6x माइनस 5y इक्वल टू 100, और ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड कितना था 7x माइनस 2y, जैसे ही था ना, सॉरी 6x माइनस 7y इक्वल टू 56। x माइनस 7y, 6x माइनस 7y इक्वल टू 56, यही था। 6x माइनस 7y 56, 6x माइनस 5y इक्वल टू 100। ठीक, ये आपका है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप कर दीजिए क्या ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड नहीं कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इधर तो 0 आ जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको आप कर दीजिएगा प्लस, यहाँ हो गया माइनस, इधर प्लस और इधर हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 50 6 गाँव कम कीजिए, यानी कि 44 क्या आएगा प्लस में, यानी कि y का वैल्यू आपको कितना आ गया 22। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ठीक, अब आगे किसी एक में पुट कर दीजिए y का वैल्यू, किस में पुट कीजिएगा, आसान आपको कौन सा रहेगा। 5 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, यानी कि यहाँ से अगर पुट करते हैं तो 6x माइनस 22 इंटू का 5 इज इक्वल टू 100। y पुट इन इक्वेशन 1, ओके।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 22 बचे 110, यानी कि 6x माइनस 110 इज इक्वल टू 100। तो 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 210, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 3 18 और 6 5 30, x इक्वल टू 35। अब से क्वेश्चन क्या पूछा था, दोनों का सम निकालना था ना। क्वेश्चन क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 37 और 35 और 22 है, तो 35 और 22 अगर ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था कि x प्लस वाई, जो कि 35 प्लस 22 है, इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 and 5 57। क्या आंसर सही है? तो आंसर सही है 57 ही होगा। तो इसमें भी आपने देखा होगा, बस इन दो स्टेटमेंट जो है थोड़ा ध्यान अगर देंगे तो इसमें बस खाली क्या है कि इस जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट, इन दोनों पे थोड़ा सा ध्यान देना था। बाकी उसके बाद ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, कैलकुलेशन भी उतनी डिफिकल्ट नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में, देखिए लगभग हमने 17-18 क्वेश्चन कर रखा है और 17-18 क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चलिए अब इसको, एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियां और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहती है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। मतलब कि जितने भी पंक्ति है, यानी कि जितने भी कॉलम है, ये हो गया कॉलम और ये हो जाएगा आपका रो, उतना ही रो है, राइट। लड़के भर दीजिए, ये आपका पंक्ति, ये हो गया, ये 6 नहीं है भाई, ये मैं ऐसे ही बोला कर रहा हूं। तो कितने इसमें रो हो गया 1 2 3 4 5, लेकिन पंक्ति कितना है एक, मतलब कि कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4, तो एक और ही के लिए, यानी कि हम ये बोले कि x पंक्ति और x कॉलम, यानी कि इसको स्तंभ लिखा गया ना, ये जितना स्तंभ है उतना ही पंक्ति आ गया। तो विद्यालय में कुल कितना 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। ये टोटल अगर हम बात करें कि सपोज डेट अगर हम लें कि 2 पंक्ति, एक ये 2 पंक्ति ले रहे हैं, ये 2 पंक्ति ले लिए, और 2 कॉलम, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, इन दोनों में अगर हम लें तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 पंक्ति और हर एक पंक्ति में 2 लड़के, यानी कि 4 हो गया, 2 into 4, 1 2 3 4, हमने काउंट किया कितना है 4। उसी प्रकार अगर हम 3 पंक्ति और 3 कॉलम अगर ले रहे हैं तो कितना हम बोल सकते हैं 3 into 3, 3 into 3 इज इक्वल टू 9, ये 4। तो हम अगर काउंट भी करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो इसी प्रकार से हम बोले कि x पंक्ति इंटू x स्तंभ इज इक्वल टू, हमको कितना दिया है, टोटल विद्यालय है, एक विद्यालय में 2401 छात्र है, 2401, ठीक। तो यहां से x स्क्वायर इक्वल टू 2401। देखिए अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो इतना सा कुछ करने का कोई जरूरत नहीं। अब सिंपली क्या कीजिएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। अब x का स्क्वायर भी नहीं कीजिएगा, जो भी ये दिया गया है 2401 का स्क्वायर रूट निकल लीजिएगा, बस वही आपका निकलेगा, ठीक है। तब 2401 का स्क्वायर रूट कितना हुआ। अब यहां से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो इसका भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। 24 भी देखिए ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि देखिए एसएससी का क्वेश्चन नहीं है कि ऑप्शन में थोड़ा सा नियर अबाउट देता है, इसमें ऑप्शन जो दूर दूर देता है। अगर आप 20 का स्क्वायर करें, सॉरी देखिए एक तो है 19, अगर 20 का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना होगा, 20 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 400 ही आता है, यानी कि ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अगला ऑप्शन लेंगे 39,
यानी कि अगर आप 40 का स्क्वायर भी करते हैं तो कितना हो जाएगा चचो के 1600, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद 29 लीजिए, 29 की जगह आप 30 भी अगर लेते हैं तो 3 3 के 9 और 00 यानी कि 900 हुआ, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा क्या? अब अगर आप 50 का स्क्वायर करें तो 50 का स्क्वायर में क्या आता है 2500, जो कि आपका 24 से ज्यादा है, यानी कि 50 से कम होगा इसका आंसर। तो ये हुआ ना। देखिए इसमें एलिमिनेटर के लिए आपको इतना, ये 2401 अगर आप 49 का स्क्वायर का याद किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद किए हैं तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। 29, 39, 19। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको मैं इस तरह से चीजें बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। एग्जाम में आपको बस अपना क्वेश्चन में करते हुए आगे निकल जाना है। ऐसा आपको कोई नहीं बताता होगा कि हाँ ऐसे आपको इतना कीजिए, इतना कीजिए, इतना कीजिए। लोग एग्जाम करके आते भी हैं यार, ऐसा कोई वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब अगर आपसे हम एक बात बोले क्या 64 64 जो ये दिया हुआ आपका दिया हुआ संख्या क्या 6400 प्लस 12, 64 किसका स्क्वायर है? यानी कि आप बोलेंगे कि सर ये तो 8 का स्क्वायर होता है, तो 6400 यानी कि 6400 किसका स्क्वायर होगा? तो आप बोलेंगे सर ये तो 80 का स्क्वायर होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है संख्या जोड़ने के लिए, ताकि ये एक को पूर्ण वर्ग बने, तो हमको जोड़ना। अगर घटाने के लिए बोलता तो इसमें से हमारा 6400 में से मतलब 6412 से 6400 घटा देते हैं तो ये हमारा बन जाता। लेकिन हमको क्या है जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अब हम 80 का स्क्वायर से तो नहीं होगा। अब हम 81 का स्क्वायर देखते हैं, तो 81 के स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए। 01 8 8 64, 8 दूनी को 16, ये 0 है तो 1656 6561। अब इसमें से अब घटाएंगे कितना 6412, कितना आ जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9, 11 में से 2 गया 9, बचा 5, 5 में से गया 4। ठीक, फिर 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4 और 5 4। ठीक, यानी कितना बचता है आपका 114। ताकि कि अगर हम कितना 61 ये हमारा क्या है 81 का स्क्वायर, हमको ये बनाना है। ठीक, तो हम 6412 में कितना 149 अगर ऐड कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6561, जो कि 81 का पूर्ण वर्ग 8781। तो यहाँ पर सबसे क्या है वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14 में जोड़ने पर संख्या जो है पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो आप क्या जोड़िएगा इसमें 149। कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए, दिक्कत हो तो एक बार फिर से देखिए। इसमें क्या करना था आपको कि 6412 आपको पता है कि 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है, यानी कि 80 का स्क्वायर जो है 6400 होगा, उससे ज्यादा है तो उससे और ज्यादा हम आगे जाएंगे, तभी जाकर के हमको पूर्ण स्क्वायर बनाने के लिए नंबर मिलेगा इसमें ऐड करने के लिए। राइट, 82 भी आप कीजिएगा लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन भी तो मैच करना चाहिए ना भाई, उससे जस्ट आगे जाइए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसमें जो भी चीजें आपको करवाया गया जैसे कुछ चीजें इसमें करवाया गया जैसे कि n नंबर का सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, तो ये क्या था आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नंबर। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। थर्ड में इसमें क्या था सम ऑफ द
क्यूब ऑफ द एन नंबर, यानी कि घन ऑफ एन नंबर। तो इसके लिए क्या था, एन, देखिए इसके लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, बस फर्स्ट जो एन नंबर का सम है, कौन सा, ये इसका स्क्वायर कर देना है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। अच्छा, नंबर का व्युत्क्रम करने के लिए क्या है, समझ, एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, वन अपान एक्स, वाई का व्युत्क्रम क्या होगा, वन अपान वाई। अब इन दोनों को बोले क्या गया कि सम कर दो, यानी कि ऐड कर दो, तब क्या बोलेंगे, एक्स अपान वाई तो नहीं बोलिएगा ना, एक्स सॉरी वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई, ये कीजिएगा। अगर आपने इतना ध्यान में है कि दो नंबरों का अगर हम व्युत्क्रम करें, दो किसी भी दो नंबर का, तो हम जैसे वन अपन एक्स प्लस वन अपन वाई किए, तो हमको इतना पता है कि दोनों को अगर हम काटेंगे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपन एक्स वाई। तो ये सब चीजें थोड़ा सा माइंड मेकअप रहेगा ना, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। एग्जाम में देखिए सिलेक्शन लेना अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन को जो भी है एक रटने का तो लोगों ने बहुत प्रयास करते, लेकिन मैथमेटिक्स रटा नहीं जाता था दोस्त। मैथमेटिक्स को थोड़ा सा समझिएगा ना, तो रटने से ज्यादा फायदेमंद है। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे जीएस में ही अब देख लीजिए, तो जीएस कोई छोटा सा पोर्शन नहीं है, जीएस बहुत ब्रॉड एरिया है, तो जीएस के लिए भी आपको ठीक से करना पड़ेगा। तो आज के लिए आज इतना ही करते हैं। आप लोगों से एक ही अनुरोध रहेगा कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आप लोगों के लिए फिलहाल तो मेरा प्रयास जारी है कि मेरा तो पूरा कोशिश है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम की डेट से 15 दिन पहले आपका टोटल सिलेबस को मैं इस तरह से कंप्लीट कर दूं कि आपको, अगर हमारे चैनल को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।